घने और विशाल जंगल में सुबह का समय था। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। यह जंगल दो हिस्सों में बांटा था। एक ओर था शेरों का साम्राज्य, जहां शासन था राजा सिंहराज का, और दूसरी ओर था भेड़ियों का इलाका, जिसका नेता था क्रूरक चालाक, तेज और घमंडी। दोनों झुंड ताकत में बराबर थे, लेकिन सोच अलग थी। शेरों में साहस और न्याय, भेड़ियों में चालाकी और स्वार्थ। दिन बीतते बीतते गर्मी बढ़ गई और जंगल की सबसे बड़ी नदी धीरे धीरे सूखने लगी। पानी बस एक छोटे तालाब में रह गया। सावधान रहो, ये पानी हमारे इलाके में है। हमारे बच्चों और परिवारों के लिए यह जरूरी है। जंगल में किसी की दादागिरी नहीं होती। सिंहराज, हम भी इसी जंगल के हैं, हमें भी पानी चाहिए। तू भूल गया कि यहाँ किसका राज है? वातावरण गर्म हो चुका था। पेड़ों के ऊपर बैठे पक्षी भी डर से उड़ गए। एक छोटी बहस धीरे धीरे जंगल की सबसे बड़ी जंग में बदलने लगी। ठीक है क्रूरक, अगर तू यही चाहता है तो कल सूरज निकलने से पहले युद्ध होगा। ठीक है, युद्ध ही तय करेगा कि जंगल का असली राजा कौन है। रात को शेरों के गुफा में सभा बुलाई गई। सिंहराज बीच में बैठा था। चारों ओर उसके वफादार शेर, वीरन, वीर और शौर्य। हम युद्ध नहीं चाहते, क्योंकि असली ताकत अपने स्वभाव को काबू में रखना है। लेकिन अगर कोई हमारी सीमाएं लांघेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। राजा जी, हम सब आपके साथ हैं। शेरों का खून कभी डरना नहीं जानता। सिंहराज ने सबकी आंखों में देखा और बोला, युद्ध से पहले कोशिश करनी होगी कि शांति बनी रहे। अगर क्रूरक समझ जाए तो ये जंगल फिर से खुशहाल रहेगा। उधर क्रूरक अपने साथियों के साथ अंधेरे जंगल में योजना बना रहा था। आग की लौ उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखों में चालाकी चमक रही थी। शेर ताकतवर जरूर हैं, पर उनकी एक कमजोरी है, वे सीधी राह चलते हैं। हम छाया बनकर हमला करेंगे रात में जब वे सो रहे होंगे। राजा क्रूरक शेरों को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। याद रखो, यह जीत ताकत से नहीं, दिमाग से मिलेगी। भेड़ियों ने तय किया कि वे आधी रात को गुफा के पास घुसपैठ करेंगे। रात का अंधेरा छा चुका था। चांद की रोशनी पेड़ों की छाया में खो गई थी। भेड़ियों का झुंड चुपके से बढ़ता जा रहा था, हर पंजे की आहट दबे सुर में। सभी शेर सोए होंगे, चलो अब हमला करो। लेकिन जैसे ही वे पहुंचे, सिंहराज की दहाड़ गूंज उठी। जंगल का राजा कभी सोता नहीं। शेरों ने पलटवार किया। धरती कांपने लगी। शेरों के पंजे चमक रहे थे। भेड़िए पीछे हटने लगे, पर क्रूरक अब भी जिद्दी था। तू शेर है तो सही, पर सोचता धीमा है। और तू सोचता तेज पर गलत दिशा में। ताकत से नहीं, दिमाग से जीतते हैं सिंहराज। अगर दिमाग में छल हो तो वो जीत नहीं कहलाती, धोखा कहलाती है। शेर की ताकत और बहादुरी से क्रूरक लड़खड़ा गया और गिर पड़ा मिट्टी में। उसके साथ ही भागने लगे। अब लौट जाओ क्रूरक, तुमने छल से जीतने की कोशिश की, लेकिन जंगल में राज सिर्फ ताकत से नहीं, न्याय से चलता है। तू असली राजा है सिंहराज। मैंने चालाकी से लड़कर गलती की, मुझे माफ कर देना भी, मैं शर्मिंदा हूं। अब मैं किसी से भी छल कपट नहीं करूंगा। अब मैं यह जंगल छोड़कर जा रहा हूं। अगले दिन सूरज की पहली किरणें गुफा पर पड़ी। राजा जी, अब पानी सबका है, क्यों ना सब जानवर मिलकर इसे बांट लें। इससे हमारा जंगल का प्राणी भी खुश हो जाएगा और जंगल के जानवर प्यासी भी नहीं रहेंगे। हाँ वीरन, यही असली जीत है। जंगल के जानवरों का प्यास बुझा नहीं, मेरा धर्म है, और जंगल के जानवर की खुशी मेरी खुशी है।
जंगल तभी खुश रहता है जब हर प्राणी एक दूसरे का सम्मान करे।